Hello students, how are you all? Today we'll start first phylum of Porifera. Okay. First of all, you should know that Porifera is oldest phylum. It includes 5000 species. ठीक है, जो फाइलम पोरीफेरा बेटा, it is oldest phylum and it includes 5000 species of aquatic animals. Okay, फिर बात चल रही बेटा अपनी कि जो पोरीफेरा है, the animals that belongs to porifera phylum, they are known as poriferans. Okay, poriferans have spongy appearance, that's why they are called sponge. ओके, फिर बात चल रही है बेटा अपनी कि जो aquatic animals हैं that belongs to phylum Porifera, they have many pores on their body. Okay, तो due to presence of pores on their body, ठीक है, they belongs to Porifera phylum. ठीक है, यहाँ पे pore है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो animals हैं they consist many pores on their body. ठीक है, फिर हम बात करेंगे बेटा about general characters of these animals that belongs to phylum Porifera. Okay, our first topic is habitat. Okay, जो पोरीफेरेंस होते हैं बेटा, दे आर मैराइन एंड दे अगर इन फ्रेश वाटर. ठीक है, दोनों तरह के इसमें बेटा एक्वाटिक एनिमल्स आएंगे. सम एनिमल्स सर्वाइव इन मैराइन वाटर एंड सम एनिमल्स सर्वाइव इन फ्रेश वाटर. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं. साइकॉन, यू स्पोरेंजिया. ठीक है, ये क्या है बेटा, मैराइन एक्वाटिक एनिमल्स. ठीक है, और जो फ्रेश वाटर में मिलता है बेटा वो है स्पोंजिया. ओके, second topic is body wall. They have two body wall, outer layer inner layer. Outer layer is also known as pinacoderm. Okay, and it is made up by two cells, pinacocytes and second पोरोसाइट्स. ठीक है, तो आप समझे इस चीज को बेटा कि जो एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा, ओके, दे हैव टू लेयर्स. ठीक है, एक तो होती है आउटर डर्मल लेयर एंड सेकंड इज इनर जेस्ट्रल लेयर. ओके, आउटर डर्मल लेयर इज आल्सो नोन एज पिनेकोडर्म. इट इज मेड अप बाय टू सेल्स, पिनेकोसाइट एंड पोरोसाइट्स. ठीक है, अभी आप इतना ध्यान दें. ठीक है, और जो इनर लेयर है इट इज नोन एज
ठीक है, कि जो ये इनर लेयर है बेटा, इट इज नोन एज कोनोसाइटिक लेयर्स, ओके, एंड इट इज मेड अप बाय कोनोसाइटिक सेल्स और कॉलर सेल्स, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं थर्ड जो कैरेक्टर है बेटा, इट इज जर्म लेयर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा कि जो ये पोरिफेरेंस होते हैं, ठीक है, पोरिफेरेंस आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। दे हैव 2 स्किन लेयर, एक्टोडर्म, सेकंड एंडोडर्म, ठीक है। तो क्या है बेटा, मतलब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि दे हैव 2 लेयर्स, ठीक है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आउटर डर्मल लेयर होती है, ठीक है, और इनर लेयर होती है, ठीक है, इनके बीच में वन अनोदर जेल लाइक लेयर अटर्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मेसोहिल और मेसेंकाइम, ठीक है। आप समझे इस चीज को कि जो अभी पता था ना, दो जो बॉडी वॉल होता है, आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है, इनके बीच में जेल लाइक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड मेसोहिल, ठीक है। और जो मेसोहिल होती है, मेसोहिल प्रोवाइड्स हेल्प टू डिफरेंशिएट दीज 2 लेयर्स, ठीक है। जो मेसोहिल है वो इन दोनों लेयर्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है, ठीक है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। और तीसरा कैरेक्टर क्या बताया मैंने आपको कि जो ये एनिमल्स होते हैं, दे हैव 2 स्किन लेयर्स, फर्स्ट एक्टोडर्म एंड सेकंड एंडोडर्म, ठीक है। यानी कि मेसोडर्म जो होती है बेटा, ठीक है, वो मतलब एब्सेंट रहती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो गए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की। फोर्थ इज सिमेट्री, ठीक है। Some poriferans show radial symmetry and some poriferans do not show any kind of symmetry. That's why we can say that they are asymmetrical animals, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं अब ये स्ट्रक्चर है बेटा साइकोन की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि मैंने बताया ना कि कुछ पोरिफेरेंस क्या रखता है, रेडियल सिमेट्री, और कुछ एसिमेट्री। अब इसमें ये साइकोन है, ठीक है। अब हम साइकोन की बॉडी को कट करना चाहेंगे, ठीक है, फ्रॉम एनी प्लेन, ठीक है। तो फिर क्या होगा बेटा, इट्स बॉडी डज नॉट डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो हम कह सकते हैं कि इट शो एसिमेट्री, ठीक है। और कुछ जो पोरिफेरेंस होते हैं, दे हैव वेस्ट लाइक और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, दे हैव रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो आपको समझना है कि पोरिफेरेंस that have vase-like body form and cylindrical body form, okay, they show
रेडियल सिमेट्री, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो पोरीफेरेंस होते हैं दे हैव फ्लैट बॉडी, सम हैज ग्लोबुलर बॉडी, ओके। तो वो क्या शो करते हैं बेटा, एसिमेट्री, ठीक है। तो समझे, बताया भी आपको मैंने कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री दैट इज शोन बाय पोरीफेरेंस, ओके। सम एक्वाटिक एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा, if they have vase-like or cylindrical structures then they show radial symmetry, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी हैं पोरीफेरेंस they show asymmetry, ठीक है। इनकी बॉडी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो बेटा पोरीफेरेंस होते हैं, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं साइकोन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। कुछ जो पोरीफेरेंस होते हैं बेटा दे शो स्लो मोशन, ओके, एंड सम पोरीफेरेंस फिक्स, ठीक है, वो एक जगह फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, दे डू नॉट शो मूवमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ जो पोरीफेरेंस होते हैं दे शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अलोंग विद एल्गी। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ये भी आपको जानना है इस चीज का, ठीक है, कि जो पोरीफेरेंस होते हैं, ठीक है, सम पोरीफेरेंस आर मूवेबल, ठीक है, एंड सम पोरीफेरेंस आर फिक्स, ठीक है, वो मतलब मूवमेंट शो नहीं करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं एक अलग कैरेक्टर है, there is no head in पोरीफेरेंस, ठीक है, इनके अंदर कोई हेड नहीं पाया जाता है, ध्यान रखें आप इस चीज को, ठीक है। और they do not have nervous system, circulatory system, digestive system, etc, ठीक है। बट सम पोरीफेरेंस, ठीक है, दे हैव न्यूरोसेंसरी सेल्स, ठीक है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं दे हैव न्यूरोसेंसरी सेल्स, लेकिन इनके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये एब्सेंट होता है, ठीक है। समझना है आपको इस चीज के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो कैरेक्टर है डाइजेशन, ओके। डाइजेशन में बात करता दे शो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। और कुछ सेल्स होती है इनके अंदर, जैसे एग्जांपल दूंगा मैं, कॉलर सेल्स और कोनोसाइट सेल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकंड pinacocyte cells, third arthrocyte cells, okay. These cells provide help for digestion food particles, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। और मैं बताया था आपको कि जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है इट टेक्स प्लेस इनसाइड दी सेल, ठीक है। जिनकी जो सेल्स होती हैं दे हैव फूड वैक्यूल्स, ठीक है, और जो फूड पार्टिकल्स है एंटर इनटू दी फूड वैक्यूल्स फॉर डाइजेशन, ठीक है। तो आप समझें कि जो स्पंज है दैट बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा दे शो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ओके। बताया ना कौन कौन सेल्स बताइए, कॉलर सेल्स है, पिनेकोसाइट सेल्स है, आर्थ्रोसाइट सेल्स है, दे प्रोवाइड हेल्प टू डाइजेस्ट फूड मटेरियल्स, ओके। फिर हम बात कर रहे हैं एंडोस्केलेटन
सिस्टम, ठीक है। इन केस ऑफ स्पंज एंडोस्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बाय मिनरलाइज्ड spicules and spongy fibers, ठीक है। अब ये क्या बता कि जो एंडोस्केलेटल सिस्टम है स्पंज का, इट इज मेड अप ऑफ बाय मिनरलाइज्ड स्पाइक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स, ठीक है। अब आपको जानना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पाइक्यूल्स, ठीक है। एक तो क्या होता है बता calcareous spicules that consist calcium carbonate, ठीक है। और दूसरा होता है siliceous spicules that has silica, समझ रहे हैं उस चीज को। और जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं दे आर प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एंड कंबाइनली दे बोथ मेक एंडोस्केलेटन सिस्टम इन केस ऑफ स्पंज, ठीक है। और जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पंज, ठीक है। अब जो मेन बात आ रही है अपनी, ठीक है, वो ये है, बताया ना आपको मैंने कि जितने भी एनिमल्स हैं दैट बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा, ओके, दे हैव मैनी पोर्स ऑन देयर बॉडी, ठीक है। ये बहुत सारे पोर्स रखते हैं बेटा ऑन देयर बॉडी, ठीक है। अब बात चल रही है अपनी कि जी पोर्स होते हैं, ठीक है। दीज पोर्स आर नोन एज ओस्टिया, ठीक है। क्या क्या होता है बेटा ये पोर ओस्टिया, ठीक है। और जो सिमिलर वर्ड है इट इज कॉल्ड ओस्टियम, ठीक है। अब इसमें क्या है पता है आपको मैंने कि जितने भी जो ये एनिमल्स होते हैं दे अकर्स इन मैरीन वाटर और इन फ्रेश वाटर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है पता कि इन ठीक है इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर, ठीक है, जो वाटर होता है इट एंटर्स थ्रू ओस्टिया, ठीक है। वाटर में रहता है बेटा, ठीक है। और जो वाटर है, ठीक है, इनकी बॉडी में एंटर किससे होगा थ्रू ओस्टिया, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को। अब इसमें क्या होता है बेटा जैसे वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है, देन फूड पार्टिकल्स आल्सो कम्स अलोंग विद वाटर, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं बेटा कि जो ये स्पंज होते हैं देशो हम कह सकते हैं कि मतलब दे गेट फूड पार्टिकल्स बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। कि जो वाटर अब इनके अंदर एंटर होने लगता वो हेल्प करता है तीन प्रोसेस के लिए, ठीक है। एक तो फूड पार्टिकल्स को एंटर करवाने में, ठीक है। दूसरा वाटर फ्लो आल्सो प्रोवाइड्स हेल्प फॉर एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। और दूसरा कि जो ये पोर्स होते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज पोर्स स्पंज एलिमिनेट वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। तो उसको आप समझे आप लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, कि जो ये स्पंज होते हैं दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम, ठीक है। बताया भी आपको मैंने कि जो वाटर होता है वाटर एंटर इनटू द स्पंज बॉडी थ्रू ओस्टिया, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा कि जो स्पंज होते हैं दे हैव वन कैविटी, ठीक है। That is called स्पंजोसिल और आर्टियम, ठीक है। Cavity is lined by
कॉलर सेल्स, ठीक है, कि they have one cavity that is called spongical cavity and this cavity is lined by the help of collar cells, ठीक है। तो बताया आपको मैंने they have water transport system and water enter into the sponge body, okay, and water enter into the spongical cavity, okay, and from there from where, ठीक है, जो cavity होती है from where water goes out outside, ठीक है, by the help of a large apparatus that is called osculum, ठीक है, कि जैसे वाटर अंदर एंटर होगा, ठीक है, तो अंदर एंटर कहाँ होगा, स्पॉन्जियल कैविटी के अंदर, ठीक है, और यहां से ही वाटर गोज आउट बाय द हेल्प ऑफ ए लार्ज apparatus that is called osculum, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। लेकिन बताया मेनली आपको कि व्हाट द रोल ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन केस ऑफ स्पंज बॉडी, ठीक है, कि जो फूड मटेरियल्स अंदर एंटर आते हैं बेटा बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, और जो गैस होती है ऑक्सीजन, ठीक है, इट ऑल्सो एंटर इनटू द स्पंज बॉडी थ्रू पोर्स, ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट स्पंज शो बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन, ओके, समझ रहे हैं आप चीज को। और दूसरा क्या है, तीसरा इसमें जो बेनिफिशियल रोल है, ठीक है, वही होता है कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, दीज वेस्ट मटेरियल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम स्पंज बॉडी बाय द हेल्प ऑफ पोर्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। जैसे दूसरा मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ यूस्पोरेंजिया का, ठीक है, यूस्पोरेंजिया ऑल्सो बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, तो आप समझे इस चीज को। अब हम बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट जो करेक्टर है रिप्रोडक्शन, some poriferans are hermaphrodite or bisexual organisms, ठीक है, कि कुछ जो पोरिफेरंस होते हैं बेटा दे हैव बोथ सेक्स ऑर्गन्स, ओके, इन अ सेम इंडिविजुअल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर उसमें बात चल रही बेटा अपनी कि जो पोरिफेरंस होते हैं दे शो बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, sexual reproduction and second sexual reproduction, okay, they show a sexual reproduction by the help of fragmentation and एंडोबॉडी, ठीक है, तो आप समझे। अभी बताया था आपको मैंने जस्ट कि साइकोन जो होता है बेटा ठीक है, और इसमें क्या होता है बेटा कि इन केस ऑफ साइकोन ए सेक्सुअल reproduction process takes place by the help of fragmentation. During fragmentation any body part cut off
एंड दिस पार्ट प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, किसकी बॉडी से कोई भी पार्ट कट हो जाता है, ठीक है, और जब वो कट हो जाएगा बेटा, ठीक है, देन इट प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स, ओके, इट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन, ठीक है। अब जैसे ये पार्ट कट हो गया, ठीक है, अब ये जो पार्ट है बेटा, इट प्रोड्यूस सेपरेट सबस्ट्रेटम, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा बेटा, न्यू इंडिविजुअल्स, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। तो ये क्या फ्रेगमेंटेशन है। सम स्पंज शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ एंडोबडिंग, ओके। Spicules and they are endobuds, okay. These endobuds are known as gemmules, okay. These endobuds are asexual bodies, okay. When endobuds comes out through micropylar, okay, then each endobud produces new individual, okay. This type of asexual production is known as endobudding. तो बताया भी आपको मैंने कि जो स्पंज होते हैं they show asexual production by the help of fragmentation and by the help of budding, okay. And there are two types of budding, exobudding and endobudding, ठीक है। तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करता है asexual production by the help of endobudding, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं sexual reproduction। Some sponge show sexual reproduction. They have two types of reproductive cells, ठीक है। एक तो होती है बेटा oocyte and another is spermatocyte, okay. They produce egg or female gamete, they produce sperm or male gametes, okay. अब क्या होगा बेटा, एग और जो स्पर्म है they both fuse with each other और क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट, that is also known as complete egg cell। समझ रहे हैं आप चीज को। अब इसमें क्या है बेटा, ठीक है, कि जो ये जाइगोट बनेगा, ठीक है, एक कंप्लीट जो एग बन जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि एग इज हैच्ड एंड लार्वा कम्स आउट, ठीक है। क्या बाहर निकल के आता है बेटा, लार्वा बाहर निकल के आता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्पंज होते हैं दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, समझ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, फ्यूजन तो हो गया मेल और फीमेल गैमेट्स का, जाइगोट बन गया यानी कंप्लीट एग सेल बन चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि जो एग बना है, ठीक है, एग हैज, ओके, एंड larva comes out, okay, and this larva stage develops into the adult stage after a period, ठीक है। बताया था आपको मैंने लार्वा स्टेज जब एडल्ट स्टेज में होती है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये स्पंज होते हैं दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, समझ रहे हैं आप चीज को, ठीक है। और ये अपना जो कैरेक्टर्स है बेटा फाइलम पोरिफेरा की कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी स्टडी अबाउट फाइलम सिलेंट्रेट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।